हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, आप देख पा रहे हैं। और इस क्लास में आज हम बातें करेंगे एमसीक्यूज़ की। और एमसीक्यू रहेगा गैस लॉ, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट गैस लॉ एमसीक्यू। ठीक है, तो गैस लॉ हम पढ़ चुके हैं, गैसीडियम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हम विद्वानों का गैसेस नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चार्ल्स का नियम पढ़े हैं, बैल्स का नियम पढ़े हैं और गैद्रो का नियम पढ़े हैं। ठीक है, तो बहुत सारे और आदर्श गैस नियम पढ़े हैं। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गे-लुसैक का नियम भी हमने देखे, डाल्टन का नियम देखे। ठीक है, तो ये सारे से संबंधित हम एमसीक्यूज़ की बातें करेंगे। तो आज की क्लास बेस्ड रहेगी एमसीक्यूज़ पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एमसीक्यू देखते हैं। 35 एमसीक्यू है, 35 एमसीक्यू है इससे संबंधित। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। दिखाई दे रहा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ये पहला एमसीक्यू है आज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है? कहने का मतलब है, ठीक है, गैसों का कौन से गुण इसमें जो भी लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट, ठीक है, देखिए गैसों के ये सारे गुण होते हैं। कहने का मतलब आकार नहीं होता, आयतन ना होता है। ठीक है, और विसरण, देखिए विसरण तो होता है गैस में, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब उसकी बात आएगी तो। देखिए गैसों का कौन से गुण यहाँ पर देखिए, गैसों का संपीड़न यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हम पढ़े थे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम क्या किए थे भाई, पढ़े थे अवस्थाओं पर, पदार्थ की अवस्थाएं। हम पढ़े थे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाओं में हमने एक तो ठोस पढ़े, द्रव पढ़े, गैस पढ़े, फिर हमने प्लाज्मा भी देखा था, फिर हमने बीसी देखा था, बोस-आइंस्टीन कंडीशन। इसमें से हम 3 प्रमुख ऐसे स्थिति के बारे में देखे थे जो नेचुरली आपको देखने को मिलता है। नेचुरली, ठीक है, क्या है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, और ये क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। और इसमें से हम संपीड़न की बात करें, कंप्रेशन, क्या कहा जाता है, संपीड़न या कंप्रेशन। और संपीड़न कंप्रेशन न के बराबर होता है, किसमें, नगण्य होता है। किसमें भाई, आपके ठोस में, द्रव में थोड़ा तो है ज़्यादा संपीड़न, संपीड़नता किसमें होती है, आपकी गैस में बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक तेज होती है। उसको आसानी से हम संपीड़ित कर सकते हैं। तो यही कुछ पूछ रहा है, गैसों का कौन सा गुण इसे सुवाह बनाता है, तो उसकी संपीड़न, ठीक है, ये होती है। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डाल्टन साहब ने अपने नियम दिए थे। मैंने कहा था, हम पढ़े थे डाल्टन का नियम, अवोगाद्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, बैल्स का नियम, लुसैक का नियम, आदर्श गैस नियम, गैस से संबंधित ये सारे नियम पढ़े थे। जिसमें से डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में क्या कहा गया, निम्नलिखित समीकरण ये लागू होता है। तो पहले हम जानते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम क्या बोलता है कि जितने भी आपके टोटल गैस होंगे, ठीक है, टोटल गैस होंगे, उसका जो है दाब, आंशिक दाब, तो टोटल गैस फिर पूरे जितने भी है उसके दाब के योगफल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1, ये प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3 और Pn। ठीक है, तो टोटल जितने प्रेशर लगेंगे, ठीक है, जितने भी मिश्रित गैस है, किस गैस में, मिश्रित गैस में, तो मिश्रित गैस में जितने भी
प्रेशर लगेंगे टोटल उसका, ठीक है, टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन के मिश्रण में, ठीक है, ये समीकरण यहाँ पर लागू होता है, किसका? डाल्टन का नियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होता? ठीक है, विसरण। अब देखिए ये शायद आई थिंक मैं इसको छोड़ दिया था, ठीक है, पढ़ाया नहीं था, मुझे भी याद आ रहा है। हम विसरण हम नहीं देखे थे, थोड़ा हम बात कर लेते हैं विसरण की। अगर हम विसरण की बातें करते हैं, इसको कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। देखिए विसरण कहने का मतलब है गैसों में जब विसरण की बात आते हैं, गैसों में विसरण की बात आती है तो वो क्या करता है? सांद्रता, ठीक है, जो अपने हाई सांद्रता से, ठीक है, हाई प्रेशर से, ठीक है, लो सांद्रता की ओर जो है मूव करता है। ठीक है, गैस क्या करता है? गैस के जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, गैसों के विसरण, गैसों के जो अणु परमाणु होते हैं, ठीक है, वो हाई से लेकर क्या जाते हैं? लो तक। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेट रीजन, ठीक है, कहने का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी चीज़ को अगर खुले में छोड़ दूं तो वो फैलना शुरू हो गया। अगरबत्ती का धुआं, ठीक है, जैसे अभी ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है अगरबत्ती का धुआं, तो अगरबत्ती को हम जलाएंगे और जला के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगरबत्ती को हम जलाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो क्या है? वो क्या हो जाता है? विसरित होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई सांद्रता है, इसके पास बहुत, ठीक है, यहाँ पर तो जल ही रहा है, लगातार जल रहा है, हाई सांद्रता है, फैलेवर। जैसे कि यहाँ एक और चीज़, स्याही, ठीक है, जो स्याही होता है उस स्याही को अगर जल के बूंदों में, ये क्या है? जल में हम क्या कहें? स्याही को इस प्रकार से टपकाते हैं, डालते हैं, तो देखिए जल की कणों की क्या होता है? ये फैलते रहता है। क्या करता है? फैलते रहता है। अब स्याही को डाल के देखिए जल में, और ये इस प्रकार जल के अणु क्या करता है? फैलते रहता है। और जब तक फैलता है कि दोनों के बीच जो है सांद्रता जो है समान ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए दो चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, आप देखते हैं, आप क्या करते हैं, ये पूरा क्या भरा हुआ है? ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 टप मैंने लगाया है, 2 टप मैंने क्या किया है? सेम लगभग क्या है? सेम आकार का 2 टप मैंने ये क्या है? लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया? फुल पानी भर दिया एकदम से। ठीक है, क्या किया? पानी भर दिया, और पानी भरकर मैंने क्या किया? ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये क्या है? अभी खाली है। अब क्या करते हैं, इस पर मैंने क्या किया? एक पाइप जोड़ दिया। क्या किया? पाइप जोड़ दिया, और पाइप जोड़कर इसको खोल दिया, और ये पानी इसमें जा रहा है। तो तब तक ये जाएगा जब दोनों का लेवल बराबर नहीं होता। मान के चलिए ये यहाँ तक ये भर गया, और यहाँ तक जब ये भरेगा, ठीक है, जब लेवल बराबर होगा, दोनों का लेवल जब बराबर हो जाएगा, पानी भर जाएगा दोनों का लेवल, ठीक है, तब ये इस तरफ नहीं आ सकता इसका पानी, और इसका पानी इस तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है गैसों का विसरण हाई से लो जाता है। यहाँ पर हाई पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब जो खाली है वहाँ पर जाएगा, लेकिन जब पूरी तरह से भर जाएगा पानी, तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। ठीक है, कहीं भी नहीं जाएगा, तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विसरण नहीं होगा? अगरबत्ती के धुएं में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इत्र की वाष्प में, धुआं में, या मेथी पाउडर। देखिए मेथी पाउडर में नहीं होगा, सभी में होगा। ठीक है, अगरबत्ती के धुएं आराम से जो विकसित कर जाएगी, इत्र का वाष्प, ठीक है, इत्र समझते ना? ठीक है, तो दूर से आपको आ जाता है खुशबू इत्र का, धुआं भी फैलता है। तो इस प्रकार से फैलना, एक विसरण का मतलब फैलना। सीधी से सिंपल शब्द में बात करें तो विसरित होना मतलब फैलना, फैलाव होना। तो ये जब फैलेगा
कौन सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये मेथी पाउडर ज़्यादातर नहीं फैलेगा, कहने का मतलब विस्तृत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो जैसा कि हम पढ़े थे गैस के 5-6 नियम थे। एक तो था आपका बायल्स का नियम जो दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, एक तो था चार्ल्स ऑप्शन जो चार्ल्स का नियम जो डी ऑप्शन दिख रहा है, एक हमने पढ़े एवोगैड्रो का नियम जो सी ऑप्शन दिख रहा है, एक हमने पढ़े आपके ल्यूकोस का नियम, एक पढ़े हमने डाल्टन साहब का नियम, एक पढ़े आदर्श गैस नियम। और आदर्श गैस नियम, बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो तीनों के नियम को मिक्स करके हमने क्या पढ़े, आदर्श गैस नियम। तो सभी देखिए इसमें एक पढ़े नहीं है अभी साहब, वो क्या है, जूल का नियम, क्योंकि जूल का नियम होता ही नहीं। ग्राहम का नियम है, ग्राहम की गैसों से संबंधित, गैस के विसरणों से संबंधित नियम है। एक साहब आएगा शायद, उसको भी हम नहीं पढ़े हैं, ग्राहम, ठीक है, ग्राहम साहब का है, वो गैस के विसरण से संबंधित वो नियम दिए हैं और उन्होंने यही कहा है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, यही कहा है कि गैस का विसरण इस प्रकार से होता है, हाई कांस्टेंट से लो, ठीक है, हाई जो है टेम्परेचर, सॉरी, ठीक है, सॉरी, हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर जाता है। तो जूल का नियम हम पढ़े नहीं, ठीक है भाई। चलिए, तो 4 ये क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभिलाक्षणित गैस समीकरण आपके पास स्थित है, P इंटू V इज इक्वल टू nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होते हैं, किस गैस के लिए। तो यदि आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, 5वें नंबर पर अगर देखें, यदि आपको याद आ रहा होगा तो हम देखे थे आदर्श गैस नियम पढ़े थे। क्या है, आदर्श गैस नियम। और आदर्श गैस नियम क्या था भाई, कि जितने भी, एक तो बायल का नियम, बायल प्लस चार्ल्स प्लस एवोगैड्रो, ये तीनों के नियम को हम जोड़ देंगे तब क्या बनता है, आदर्श गैस नियम बनता है। और इस आदर्श गैस नियम के तहत हमने क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P, हम पढ़े थे भाई, यही पढ़े थे, जहाँ पर V होता है वॉल्यूम, कहने का मतलब है आयतन, जहाँ पर P होता है प्रेशर, और प्रेशर कहने का मतलब है दाब, जहाँ आपका N होता है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ, ठीक है, आपके अमाउंट, मोलों की संख्या, और आपका जहाँ पर T होता है, ठीक है, क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, ताप या परम ताप। और इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। हाँ, एक और है, R मीन्स जो है स्थिरांक होता है, क्या होता है, स्थिरांक, इसको गैस नीत्यांक कहते हैं, गैस नीतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी, 0.31 जूल, 0.31 जूल, या फिर इसको मोल, ठीक है, मोल कैलोरी, 0.131 जूल। तो ये होता है, ठीक है, तो ये हम पढ़े हैं। तो भाई साहब ये जो है सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, किस प्रकार से, ये वही है, ठीक है, क्या है, वही है। और किस पर लागू हो रहा है, आप दिख रहा है, किस पर, आदर्श गैस नियम। तो आदर्श गैस नियम जो भाई साहब 3 व्यक्तियों ने मिलकर दिया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आदर्श गैस नियम। बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो का नियम, तीनों गैस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस नियम। तो वही है। देखिए जो चीज़ मैंने पढ़ाया है वही है लगभग, कुछ चीज़ें इधर उधर का होगा वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है
उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, जो परम शून्य ताप होता है, अगर हम बात करें परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई? 6 नंबर का, 6 नंबर। अगर परम शून्य ताप की बात करें तो -273 या फिर इसको 0K, ठीक है, -273 या 0K, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, केल्विन, ठीक है, क्या है? केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस या फिर 0K, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन या बोल सकते हैं आपके 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या है आपका? 273 केल्विन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो परम शून्य ताप होते हैं यही होते हैं। और परम शून्य ताप कहने का मतलब है, परम शून्य ताप की अगर परिभाषा देखें, इसकी अगर परिभाषा देखें तो यही कहा जाता है कि परम शून्य ताप वह शून्य है जिसमें गैसों का आयतन क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। परम शून्य ताप वह ताप है जिसमें गैसों का आयतन क्या होता है भाई? आयतन शून्य होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? -223 केल्विन या 0K, ठीक है, डिग्री सेल्सियस या 0K, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि किस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है, तो डायरेक्ट बोल दिया, परिभाषा को ही दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? परिभाषा को ही पूछा गया है, क्या? परम शून्य ताप। ये आप देख सकते हैं। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना न हो जाए। गैस का अंतिम तापमान क्या होगा? याद रखिए, गैस का अंतिम तापमान ये होगा और आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इससे निकालेंगे, ठीक है, ये है, इससे आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि कितना निकलेगा। वो निकलेगा 270 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? दाब की, समय के, घनत्व के, द्रव्यमान के। तो देखिए, गैसों की हम मात्रा जब पढ़े, जितने भी हम देखें, समझिए, जितने भी हमने क्या देखे, कौन से 7वां नंबर है, जितने भी हमने गैस नियम दिखे, उस गैस नियम में सभी में हम पढ़े या तो प्रेशर पढ़े, क्या पढ़े भाई? प्रेशर पढ़े, या हम पढ़े टेम्परेचर पढ़े, या एन पढ़े। एन कहने का मतलब मोलों की संख्या, नंबर ऑफ अमाउंट, मोलों की संख्या, या हम पढ़े पी हो गया सॉरी ठीक है, पी हो गया, टी हो गया, वी पढ़े, वॉल्यूम पढ़े। इन सबसे ही संबंधित हमने गैस के नियम देखे। तो गैस का नियम क्या बोलता है कि गैस नियम सभी से संबंधित है। गैस नियम किससे संबंधित है? इन सभी से संबंधित है, इन सभी से, ठीक है, संबंधित है। जितने भी गैस नियम दिए, इसी के आधार पर गैस नियम प्रतिपादित हुआ है। प्रेशर, ताप, नंबर ऑफ अमाउंट और वॉल्यूम, ये 4 आपके पास क्या है? आधारभूत इकाई है, जिसके अंतर्गत आपने क्या किया है? गैस के नियम हम देखें, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? पूछ रहे हैं कि गैसों की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब गैसों की मात्रा कहने का मतलब, गैसों की मात्रा एन व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? अब किसके होगी भाई? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर समय तो नहीं है, घनत्व तो नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, इसमें क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना आपके जो नंबर ऑफ अमाउंट है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। नंबर ऑफ अमाउंट कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यही कहना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? दाब के
क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का कौन सा भौतिक गुण है। ठीक है, गैस का कौन भौतिक गुण है। चलिए 9 क्या बोल रहा है, तरलता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संपीडनता, ऑप्शन सी निम्न घनत्व या सभी। ठीक है, देख तरलता तो होती नहीं, पहली बात तो तरल चीज यहाँ पर तरलता जो ऑप्शन दिया है वो यहीं पर खारिज हो जाता है, तरलता तो होता नहीं गैस में। ठीक है, यह है इसका संपीडनता, ये हम देखे थे जो है कंप्रेशन की बात किए थे, तो ये पहले भी कुछ अलग टाइप के जो है क्वेश्चन आए थे उस समय देखे थे, इसमें भी हम देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आइटम कहने का मतलब जो भी वस्तु है, वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की जो है क्या वो वस्तु का जो भी है। ठीक है, ताप क्या बोल रहा है, दाब पर किसी स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर जो आइटम क्या बढ़ेगा, आइटम घटेगा। ठीक है, आइटम की जो है चीज़ें घटेगी, अपरिवर्तित रहेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ें याद रखिए। ये इसमें अगर हम बात करें तो जब भी प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये हम पढ़े हैं। ठीक है, क्या है, ये हम पढ़े हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, कम होगा। इसका आंसर क्या होगा, कम होगा, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो गया, 11वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, पूछा है बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम एवोगाड्रो तीनों द्वारा प्रतिपादित के संयुक्त नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है। चलिए देखिए, ग्राहम का विसरण नियम तो नहीं कहला, गैस का ग्राहम का विसरण नियम नहीं है, मिश्रित गैस नियम नहीं है क्योंकि ये डाल्टन साहब का है, ये ग्राहम का है। आदर्श गैस नियम, तीनों मिला के हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हम बात कर चुके हैं भाई। आदर्श गैस नियम किस सीमा तक पालन करता है, पूर्णतः पालन करता है, आंशिक रूप से पालन करता नहीं, अनुकूल परिस्थिति में पालन करता। तो याद रखिए ये आंशिक रूप से क्या है, पालन करता है। कौन से, आदर्श गैस नियम। 12 हो गया, 13 क्या पूछा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। यह कथन किस गति नियम द्वारा किस व्यक्ति के नियम द्वारा क्या जो प्रतिपादित किया गया है। चार्ल्स का नियम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बायल्स का नियम, ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब, ठीक है, उसका प्रेशर उसके तापमान के समानुपाती होता है। क्या पूछा है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा गैस का दाब, प्रेशर उसके तापमान की समानुपाती होता है, टेम्परेचर की। ठीक है, तो
तो देखिए ये ऑप्शन इसमें गलत है, ऑप्शन गलत है कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर चार्ल्स का नियम दिया है, बायस का नियम, गेड्रो का नियम दिया है। यहाँ पर एक नियम देना चाहिए था, लूसेक का नियम, गे लूसेक का नियम। गे लूसेक का नियम क्या बोलता है, ठीक है, किसका भाई, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये 13 नंबर। अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक है गे लूसेक, गे लूसेक के नियम, और गे लूसेक का नियम क्या बोलता है, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ताप पर, ठीक है, क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तापमान, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम और स्थिर रहेगी, और आपका नंबर ऑफ, ठीक है, वो भी क्या होगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। तो निश्चित ये पूछा है, वही बोला है ना, क्या बोला है, आपके निश्चित आयतन पर, तो वॉल्यूम जो निश्चित रहेगी, कहने का मतलब मैंने बताया था, जब दो वैल्यू, ठीक है, दो जो है मानक जो है दो चीज़ें, ठीक है, कार्य कर रही है, तो ये दो चीज़ें आपकी स्थिर रहेगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, और नंबर ऑफ जो है मोलों की संख्या होती है। तो अगर दो चीज़ें यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, स्थिर रहेगी। तो क्या कहा गया है, तो ये जो वॉल्यूम है और आपका एन है, ये दोनों क्या होगा, जब स्थिर अवस्था में रहेगी, तब लुकेस का नियम क्या बोलता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ये कहना है लूसेक का नियम। तो लूसेक का नियम, ठीक है, इस प्रकार से कहता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ, चलिए ठीक है। तो ये है आपके 13 नंबर का। 14 हम चलते हैं, 14 14 यहाँ पर है ना, 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर क्या बोलता है कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसी नियम को व्यवहार में दर्शाते हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स का नियम, ऑप्शन बी आपके बायस का नियम, सी एवोगाड्रो का नियम, और डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 14 का जो आंसर होगा वो है आपका चार्ल्स का नियम। ठीक है, क्या है, चार्ल्स का नियम। देखिए 14वें की अगर हम बात करें 14 नंबर पर, तो 14 या चार्ल्स का नियम क्या कहता है। चार्ल्स का नियम भाई साहब कहता है कि जितना आप वॉल्यूम देंगे, ठीक है, जितना आप टेम्परेचर देंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। यह है चार्ल्स का नियम। कहने का मतलब है यदि टी बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टी घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। और यही है जिसे हमने क्या कहा, रोटी। ठीक है, आप तवे में क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं। ठीक है, ये तवा है और इस तवा में आप क्या बना रहे हैं, रोटी। तो क्या करें, नीचे अब गैस जलाते हैं, गैस, अरे भाई चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, जो भी जलाते हैं। ठीक है, तो रोटी फूलेगा कब, तो जितना हम टेम्परेचर देंगे, जितना हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, जितना हम टेम्परेचर देंगे तो रोटी उतना ज़्यादा फूलेगा।
ठीक है, और वो भी एक लिमिट तक भाई, ऐसा नहीं फूल के पूरा फूलते ही रहेगा, ठीक है, एक लिमिट तक। तो चार्ल्स का नियम यही कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो वॉल्यूम जब तक हम जो टेम्परेचर जब तक बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। गुब्बारे में भी वही होता है। तो गैस के गुब्बारे के फूलना, रोटी का जो फूलना, ये किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम से संबंधित है। और चार्ल्स का नियम कहता है आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कहने का मतलब आयतन किसके समानुपाती होता है, ठीक है, तापमान के समानुपाती होता है। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स का नियम कैसे हो कि इन दो गुटों के मध्य संबंध स्थापित हो, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच क्या है, कौन सा ये चार्ल्स का नियम पड़ा? तो अभी देखिए आयतन प्लस क्या है आपका टेम्परेचर। अभी देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या है, जब आयतन बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यही क्या है, चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध दर्शाता है? दाब मतलब P और आयतन मतलब V, ठीक है, P इंटू V। चलिए तो 16 नंबर का आंसर है क्या है, किसके किसके बीच दाब P और V पूछा ना, P और V। तो ये बायल्स का नियम है, ठीक है, क्या है, बायल्स का नियम। चलिए P और T हम पढ़ चुके हैं भाई, पढ़ा चुके हैं, तो ये अब जाके देख सकते हैं, ठीक है। बायल्स का नियम क्या बोलता है कि एक स्थिर ताप पर गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के विक्रमानुपाती होती है, ठीक है, ये हम पढ़े थे। तो ये बायल्स का नियम है, तो ये याद रखिए। बायल्स के नियम किस प्रकार के लिए मान्य है, ठीक है। देखिए समतापी समदाबी क्या क्या दिया है, इसका आंसर क्या है, ये डबल डबल रिपीट हो गया है, इसका आंसर है समतापी, ठीक है, क्या है, समतापी, समान ताप पर। बायल्स का नियम क्या है, समान ताप पर। तो हमने क्या कहा, समान, अब उसका क्या होगा, तापमान होगा, ठीक है। बायल्स का नियम किस प्रकार से के लिए मान्य है, समान ताप पर, समतापी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर खाली स्थान होता है, ठीक है, दाब घटता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणु की गतिज ऊर्जा घट जाती है, गैस के अणु की संख्या बढ़ जाती है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर दाब क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो टेम्परेचर और आपके प्रेशर के मध्य क्या है, रिलेशन क्या है भाई, हम पढ़े थे, हम देखे थे, टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य रिलेशन क्या है, ये है रिलेशन। जब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो जब स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर दाब क्या है, घट जाता है, जब ताप पर जो हम ये करते हैं, ठीक है। चलिए 18 के बाद 19 है, क्या पूछा है कि V इंटू वी की इकाई किसके समान होती है, किसकी समान होती है, P इंटू वी की इकाइयों किसके समान, आवेग के समान, ठीक है, ऊर्जा एवं कार्य के समान, एंट्रोपी के समान, और जो है बल के समान, ठीक है। चलिए तो ये ऊर्जा और कार्य की समान हो, जितना पावर देंगे, ठीक है, उतना वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा मोलों की संख्या का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती संयुक्त निष्कर्षण है, ठीक है। 20 क्या बोलता है, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा मोलों की संख्या दाब उसके आयतन की, ठीक है, दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये बायल्स का नियम है भाई, अभी देखिए इधर उधर घुमा फिरा के वही पूछ रहा है, क्या है, ये बायल्स का नियम है, ठीक है। तो बायल्स का नियम सभी तक पढ़ चुके हैं, तो वही पूछना चाह रहा है।
गैसों की अणुगति, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गैसों के अणुगति सिद्धांत से किस की व्याख्या की जा सकती है? चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, बैल्स का नियम, या सभी? तो सभी है। गैसों की अणुगति का सिद्धांत है ये। गैसों के अणुगति सिद्धांत की जो है व्याख्या करने के लिए चार्ल्स का नियम भी है, एवोगाड्रो का नियम भी है, बैल्स का नियम भी है, डाल्टन का नियम भी है, ठीक है, ल्यूसैक का नियम भी है। तो ये सारे क्या है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के लिए नियम है। गैसीय समीकरण किस, ये जो PV = nRT R प्रदर्शित करती हैं, R प्रदर्शित करती है। एक मोल गैस को प्रदर्शित करती है R, 1 लीटर गैस को प्रदर्शित करती है, गैस के किसी परमाणु को प्रदर्शित करती है, या 1 ग्राम गैस को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर मोल की संख्या है, ठीक है, लीटर में नहीं है। जब भी हम बात करें इसकी मोल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखे थे, हम ये किसके लिए है, ये आदर्श गैस का है ना भाई, ये किसका है, आदर्श गैस का समीकरण है। ये जो समीकरण आपने देखे ये आदर्श गैस का समीकरण है। और ये जो R जो है ये एक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.31 जूल, ठीक है। और ये इसी को क्या पूछा गया है, 1 मोल गैस को, ठीक है, ये 1 मोल गैस के लिए, मोल गैस, ठीक है। तो ये याद रखिए, R प्रदर्शित करती है 1 मोल गैस जिसकी वैल्यू 0.31 जूल होती है, ठीक है, जो आदर्श गैस में ये देखने को मिलता है। 22 के बाद 23 नंबर, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका परमाणु भार होगा। देखिए परमाणु भार हमेशा याद रखिए डबल होता है, ठीक है। गैस का वाष्प घनत्व 14 है और परमाणु भार लगभग जो परमाणु क्रमांक की जो है उसके जो है डबल होता है, तो 14 दूनी कितना होता है, 28, तो लगभग बराबर जो है 2 गुना होता है। चलिए ये चीज़ आप जानते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 2 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब, ठीक है, तिगुना कर देने पर, गैस का दाब तिगुने कर दे, क्या बोला, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, देखिए तिहाई होगा, ठीक है। तिगुना करने पर वो क्या हो जाएगा, तिहाई होता है, ठीक है। क्योंकि जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो आयतन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम अभी देखें, ये जो है हम देखिए टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप के, ठीक है। तो इसको अगर किसी को तिगुना करने पर ये जो हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो ये याद रखिए, तिहाई हो जाएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 24 हो गए, फटाफट चलते हैं। 25 नंबर, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, दाब पर, आयतन पर, मोलों की संख्या पर। तो इसका आंसर है मोलों की संख्या जितनी होगी उस पर वो निर्भर करेगी। चलिए 25 हो गया, 25 क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चन और बचे, 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन का MCQ है, तो 10 क्वेश्चन और बाकी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाता है, ठीक है, ये बढ़ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये याद रखिए। तो वही उसी को रिपीट करके इधर उधर करके घुमा फिरा के पूछा गया है, ठीक है। NTP, ठीक है, पर 22 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 11.2 लीटर। चलिए लगातार जल्दी चलते हैं। गैसों के वितरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है, गैसों के वितरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है।
बायल्स का, चार्ल्स ने एवोगैड्रो का, ठीक है, और डी है ग्राम। तो इसका आंसर होगा डी ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने गैसों के विषण का जो है प्रतिपादित किया है, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक गैस किस परिस्थितियों पर आदर्श गैस का व्यवहार करती है? उच्च दाब एवं निम्न ताप, निम्न दाब एवं उच्च ताप, ऑप्शन सी उच्च दाब उच्च ताप, डी निम्न दाब निम्न ताप। इसका आंसर है उच्च दाब और उच्च ताप पर क्या करती है? आदर्श गैस से व्यवहार करती है, ये याद रखिए। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प का घनत्व का कितना होता है, ये आप बताना है, ठीक है। किसी गैस का अणुभार उसके जो है वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दोगुना होता है भाई। जब पढ़ें कैसे दोगुना होता है अभी जस्ट देखिए, ठीक है। एक अणु जब घनत्व कितना हो रहा था 14 और इसका होता था 28, तो 14 दूनी 28, तो वाष्प घनत्व उसके अणुभार का क्या होता है? दोगुना होता है। 14 दूनी 28 हुआ, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ भी दोगुना होगा, ठीक है। क्या होगा? ये इसका दोगुना होगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व कितना होता है? 2 गुना होता है, ये याद रखेंगे। 30 हो गए। 31, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या पूछा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण की दर का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये 1:4, 1:1, 1:2, 2:1। देखिए इसका आंसर हो गया 1:4 होगा। देखिए गैस के अणु मिश्रण की दर, अगर आप देखें तो विसरण हम पढ़े नहीं है आई थिंक शायद, ठीक है। अगर विसरण की बात करें तो विसरण की जो दर होती है, देखिए विसरण की जो दर होती है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्रेक्शन, ठीक है, वो किससे करते हैं? आर से हम करते हैं रेट, ठीक है, आर से जोड़ करते हो। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/KD, ठीक है। जहां पर ये क्या है? रेट है। यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या है? R इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या है? डिफ्यूशन। डिफ्यूशन कहने का मतलब है ये विसरण की दर है, विसरण की क्या है? दर है। और वहाँ पर D ये क्या है? आपका डेंसिटी, क्या है? डेंसिटी, घनत्व, क्या है? घनत्व। D4 डेंसिटी, घनत्व। तो इस प्रकार से ये किस इसका है? सूत्र है क्या निकालने का भाई? आपके विसरण की दर को निकालने पर। तो विसरण की दर को निकालने का सूत्र यही है, ठीक है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण का दर अनुपात होगा तो ये अनुपात होगा हाइड्रोजन का और गैस का, दोनों का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है। तो उसके घनत्व डबल होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिए, निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर इतना आएगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन किसी संख्या समान होती, किस ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन किस संख्या समान होती? किसकी संख्या समान होती है बोलो, ठीक है। तो किसकी? मूलक की, अणु की, परमाणु की, अणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। चलिए, ठीक है। 32 क्वेश्चन हो गया। 33 क्वेश्चन, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचक है। गैस की किसी परमाणु को 1 ग्राम गैस को, एक स्थिरांक को 1 लीटर गैस को, तो एक मैंने कहा एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 0.31 जूल होती है, ये मैंने बताया था पहले से, तो ये इसका है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आदर्श गैस की ऊर्जा निहित होती है किस पर? दाब पर, आयतन पर, ठीक है, तापमान पर या मोलों की संख्या पर। तो इसका आंसर भी मैं देख चुका हूं पहले, किस पर? मोलों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और इसका आंसर क्या होगा? परम शून्य ताप का परम ताप का मान क्या होता है, ठीक है। तो -273 K, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो ये 35 क्वेश्चन का
क्या था भाई, एमसीक्यू था, और ये हो जाता है आपका दी एंड, हो जाता है ख़त्म। ठीक है, इतना ही है और इतना ही था, तो ये हो जाता है आपका दी एंड। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे, एमसीक्यू का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं। और आज हमने देखे, ठीक है, किसके, गैस लॉ, एमसीक्यू किस पर बेस्ड था, गैस लॉ के एमसीक्यू जो है बेस्ड था। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगी जब भी कोई भी टॉपिक होगा तो। चलिए धन्यवाद।